आज हम मौजूद हैं एक ऐसे वार्ड में जो जिना अस्पताल में वार्ड है, गेट से घुसते के साथ ये वो शीट है जो पेशाब की नाली में हम डालते हैं। इसके साथ लेंस लगे हुए हैं, टेलीस्कोप लगे हुए हैं, तो इसके ज़रिए हमें मसाना नज़र आता है। ये हफ्ते के दिन सुबह 10 से 12 बजे हर एक कोई आ सकता है जिसको मर्दाना कमजोरी हो। क्या इलाज हुआ आपका? पथरी का प्रेशर हो, दूध का हो रहा है। डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बहुत प्यार रखते हैं। जी नाज़रीन, सच बोले विद मुबीन खान इस टाइम मैं मौजूद हूँ आज ऐसी जगह पर। पहले हमने 22 नंबर वार्ड किया था, फिर कार्डियो किया था, और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे वार्ड में जो जिना अस्पताल में वार्ड है। गेट से घुसते के साथ ही लेफ़्ट हैंड पे 19 नंबर वार्ड है ये। और ये वार्ड वो वार्ड है जहाँ पर प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है। प्रोस्टेट जो गदूद हो जाते हैं वो बहुत इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, उसका ऑपरेशन होता है जिसको लीड करते हैं प्रोफेसर सर्जन जनाब शहजाद अली। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से करते हैं ये। और यहाँ पर किडनी का भी शुआओं से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा, यहाँ पर शुआओं के ज़रिए गुर्दे की पथरी का मुफ्त इलाज किया जाता है। ये मुफ्त इलाज होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ, जिना हॉस्पिटल के अंदर मर्दाना कमज़ोरी का एक वार्ड बनाया गया है। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मर्दाना कमज़ोरी का हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जिसको लीड कर रहे हैं इस टाइम शहजाद अली और उनकी टीम। और उन्होंने अभी ये इफ्तिताह किया है और अभी इसको इन्होंने लोग पेशेंट इनके पास आना शुरू हो गए। हम चलेंगे वार्ड के अंदर, इनसे पूछेंगे प्रोस्टेट का जो ऑपरेशन होता है इंतहाई ख़तरनाक, जो लाखों हज़ारों लाखों रुपये में होता है, यहाँ पर जिना हॉस्पिटल में फ्री में होता है। ये वार्ड नंबर 19 है, बड़ा मशहूर। और यहाँ पर ये होता है, देखें शुआओं से लिखा हुआ भी, पथरी का भी इलाज होता है, किडनी में जो पथरी हो जाती है उसका भी इलाज होता है, और सबसे अहम मर्दाना कमज़ोरी का इलाज होता है। आइए चलिए चलते हैं हम सच बोलो के साथ वार्ड नंबर 19 में, जो देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इलाज होता है। जिना हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं। देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। ये हॉस्पिटल है 19 नंबर वार्ड, जहाँ पे पेशेंट इस टाइम बैठे हुए हैं। और ये पेशेंट यहाँ पे मौजूद होते हैं जो आते हैं 19 नंबर वार्ड में। और ये पेशेंट यहाँ पर आके पर्ची बनवाते हैं। देखिए पर्ची बनवा रहे हैं, ये पर्ची बनवा रहे हैं। और ये पर्ची बनती है ऐसे, इस तरीके से पर्ची मिलती है। और यहाँ पे लोग पेशेंट आके बैठते हैं और यहाँ पे पर्ची बना के आगे डॉक्टर को फॉरवर्ड की जाती है। फिर डॉक्टर देखते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर फैसला करते हैं कि इनका कहाँ ऑपरेशन होगा, किस वार्ड में इनको भेजा जाएगा। सच बोलें विद मुबीन खान इस टाइम मैं वार्ड नंबर 19 में मौजूद हूँ, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये वो वार्ड है जहाँ पर प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है, जहाँ पर किडनी में जो पथरी आ जाती है शुआओं से निकाली जाती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मर्दाना इलाज भी होता है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली, जो प्रोफेसर सर्जन हैं वार्ड नंबर 19 के। और ये 25 से 30 साल से यहाँ के इंचार्ज हैं, इसको वार्ड को ये लीड कर रहे हैं 25 से 30 साल से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या, कौन सा ये वार्ड है, क्या होता है यहाँ पर? जी मेरा नाम शहजाद अली है। मैं प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में, जहाँ के हम इस वक्त खड़े हैं। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ मुबीन साहब का। मुबीन साहब, हमने मेंस हेल्थ क्लिनिक का आगाज़ किया है। अच्छा, ये हफ्ते वाले दिन होती है ये नाज़रीन, ये वो है जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो क्लिनिक इनकी लगी है, ये हफ्ते के दिन सुबह 10 से 12 बजे हर एक कोई आ सकता है जिसको मर्दाना कमज़ोरी हो, जो परेशानी का शिकार हो। 10 से 12 बजे जिना हॉस्पिटल के अंदर 19 नंबर वार्ड में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज स्टार्ट किया है। शहजाद अली साहब की टीम ने ये टाइम दिया हुआ, इन्होंने सुबह 10 से 12 बजे हर हफ्ते के दिन यहाँ पे होते हैं। मुबीन खान इस टाइम मौजूद हैं एक और ऑपरेशन थिएटर में। जाहिर सी बात है ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पेशेंट भी जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ये कौन सा ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे क्या ऑपरेशन होता है, क्या ऑपरेट करते हैं आप लोग? जी मुबीन साहब, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हमारे पास 4 ऑपरेटिव स्वीट्स हैं और चारों के चारों आम तौर पर बिज़ी होते हैं। हमने लिस्ट बनाई होती है और फिर हम देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस ऑपरेशन स्वीट में मुनासिब रहेगा। तो यहाँ भी हर किस्म का हम ऑपरेशन आमतौर पर कर लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर के सामान यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएंगे किस किस यूज़ में होता है, किस किस ऑपरेशन में इसको यूज़ किया जाए। डॉक्टर साहब, ये क्या क्या है, क्या क्या चीज़ यूज़ होती है ऑपरेशन के दौरान? हाँ, हम बेसिक से शुरू करते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वो शीट है जो पेशाब की नाली में हम डालते हैं। और इसके साथ ही लेंस लगे हुए हैं, टेलीस्कोप लगे हुए हैं, तो इसके ज़रिए हमें मसाना नज़र आता है, पेशाब की नाली नज़र आती है और उनमें जो भी बीमारियां वो नज़र आ जाती हैं। ये जो ब्लैक हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, टेलीस्कोप है और ये शीट है। और सब ये आगे वाले आगे आते हैं तो
ये आपको देख रही हैं, ये बारीक सी एक ये जो तार सी नज़र आ रही है जी, ये बेसिकली ये फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप है। ये बड़ी महंगी चीज़ होती है और इसको हम पेशाब की नाली से डालकर पूरा गुर्दे में ले जाते हैं और फिर ये इसकी जो टिप है हम इसको मोड़ भी सकते हैं गुर्दे में जाकर। ये इकबाल साहब मोड़ कर दिखा भी रहेंगे, इसको मोड़ भी सकते हैं और अगर गुर्दे में कहीं पथरी फंसी हुई है और वो सीधे इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकलते तो उंगली टेढ़ी करके भी हम निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम और ये जाहिर सी बात है ये पॉट सारे मौजूद हैं जिससे ऑपरेशन होता है। और ये नेफ्रोस्कोप है, इससे हम गुर्दे में पथरी बाहर से छोटा सा होल बना के नेफ्रोस्कोप अंदर डाल देते हैं और जो पथरी फिर नज़र आ रही होती है तो उसको तोड़कर निकाल लेते हैं। ये और मज़ीद जो सामान है ये किस चीज़ का है डॉक्टर साहब? मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम यूरोलॉजी में लेप्रोस्कोपिक टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पेशाब की नाली के ज़रिए अपने इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, हम जो है ना वो डायरेक्ट भी एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट डालकर, जैसे पित्ती का ऑपरेशन पहले हुआ करता था, अभी भी होता है, हम गुर्दे का ऑपरेशन कर लेते हैं और उससे ये टेलीस्कोप आपको नज़र आ रहे हैं, उससे पेशेंट को कोई चीरा नहीं लगता, पेशेंट लंबे चौड़े चीरे से बच जाता है। बस छोटे छोटे सुराख होल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने कैमरा डालते हैं और अपने ये इंस्ट्रूमेंट डालते हैं पेट के अंदर और जो भी अंदर मसला होता है उसको बग़ैर चीरे के हल कर देते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपी हमने ईयर 2010 में शुरू की। उस वक्त पाकिस्तान में ये टेक्निक कोई नहीं करता था, 2010 की बात है। उसके बाद अब तो माशाल्लाह काफ़ी ऐसे सेटअप हैं कि वो ना सिर्फ लेप्रोस्कोपी करते हैं बल्कि रोबोटिक भी करते हैं और हम भी अब ये टेक्निक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ रोबोटिक पर भी शिफ्ट हो गए हैं। जो रोबोट की बात होती है वो रोबोट भी आमतौर पर यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है, इसी किस्म की रोबोट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा होता है जो पहले हम मैनुअली करते थे और उसको लेप्रोस्कोपी कहते थे। जी नाज़रीन, इस टाइम आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 में और हम चलेंगे डॉक्टर साहब के साथ जो इनके वार्ड हैं जहाँ पे पेशेंट हैं। पेशेंट बताएंगे जिनका इलाज हुआ है, जिनका ऑपरेशन हुआ है। अब हम ऊपर जाएंगे डॉक्टर साहब के साथ, देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। जी नाज़रीन, सच बोले विद मुबीन खान, इस टाइम मैं वार्ड में मौजूद हूँ। ये वार्ड नंबर 19 है जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से पर्ची बनती है, किस तरीके से लोग 19 नंबर वार्ड में आते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं और उसके बाद वो ऑपरेशन के बाद इस वार्ड में आते हैं। जब जिनका ऑपरेशन हो जाता है उस वार्ड में। डॉक्टर साहब, ये वो वार्ड है जहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट आते हैं? जी, ऑपरेशन से पहले भी मुबीन साहब पेशेंट यहाँ पर वापस एडमिट होते हैं और हम ये देखते हैं कि उनके ऑपरेशन के मामले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे फैक्टर्स तो नहीं हैं उनके जिनको पहले ठीक करना ज़रूरी हो। तो पहले पेशेंट 2-3 दिन यहाँ गुजारते हैं, फिर उनका ऑपरेशन होता है, फिर बाद में भी 2-3 दिन गुजारते हैं और उसके बाद जब हम समझते हैं कि उनके हालात, उनकी तबीयत ठीक है तो फिर उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मज़ीद पेशेंट से किसी से पूछते हैं। ये ऑपरेशन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आपका ऑपरेशन हुआ है यहाँ? जी जी हाँ। किस चीज़ का ऑपरेशन था आपका? मेरा किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है आपका? बदल दूँ। आपका नाम? कबीर अहमद। ये कबीर अहमद खान है जी, इनका ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर। ये डॉक्टर साहब किस चीज़ का ऑपरेशन था इनका? जी, इनका मसाने के मसाइल हैं, इनके गदूद के मसाइल हैं। दूध के और मसाइल। अच्छा, आप ट्रीटमेंट से मुतमईन हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, समझे, बहुत ख्याल रखते हैं। कब से दाखिल हैं आप यहाँ? मुझे कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। आपका ऑपरेशन हुआ है, आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आपकी मेडिसिन सारी यहाँ फ्री हुई है? बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है? हाँ जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, कबीर अहमद खान इस टाइम मौजूद हैं, पेशेंट हैं यहाँ पर और ये इनका यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि पोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है इनका। और एक बाबा और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। डॉक्टर, क्या इलाज हुआ आपका? पथरी किस चीज़ का ऑपरेशन था आपका? पथरी का ऑपरेशन हुआ है, आज महीना सवा हो गया है। अच्छा। ते गदूद का होना है। आप गदूद का होगा? ना, पथरी का आपका हो चुका है? हाँ, हो चुका अच्छा, है। आप मुतमईन हैं यहाँ पे इलाज से? जी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है आपका इलाज? जी जी नाज़रीन, ये देखें एक पेशेंट और मेरे पास मौजूद हैं। मज़ीद एक पेशेंट से मज़ीद बात करेंगे हम। डॉक्टर साहब मेरे साथ शहजाद अली इस टाइम मौजूद हैं, प्रोफेसर सर्जन हैं, इस वार्ड के हेड कर रहे हैं इसे वार्ड को 19 नंबर को। बड़े साहब, किस चीज़ का ऑपरेशन था आपका?
मेरा ऑपरेशन अभी नहीं है, ऑपरेशन कल होगा। कल होगा आपका? जी, किस चीज़ का ऑपरेशन है आपका? मेरे अंडों की थैलियों में दाना निकले हुए हैं। अच्छा अच्छा, आपके दाने। पहले आप पहले यहाँ पे मुतमईन है इलाज से? मैंने सन 2015 में एक ऑपरेशन करवाया था। पहले करवाया था आपने? जी, ये- अच्छा अच्छा अच्छा। ये बड़ा अभी अभी आप कितने दिन से दाखिल हैं? अभी मेरे को 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से? जी, जी नाज़रीन, ये वो पेशेंट हैं जिनके अभी ऑपरेशन होने हैं। एक वो ऑपरेशन हुआ है कबीर अहमद खान का, जिनका ऑपरेशन हो चुका है, वो बहुत मुतमईन है। और डॉक्टर साहब इस टाइम मेरे साथ वार्ड में मौजूद हैं। हम मौजूद हैं JPMC के 19 नंबर वार्ड में, जो मैंने आपको बताया था कि ये वो वार्ड है जहाँ पर किडनी के अंदर पत्थरी हो तो उसका इलाज होता है, और प्रोस्टेट का इलाज होता है, और मर्दाना कमज़ोरी का इलाज होता है। देखते रहिए, हमारे साथ रहिए 19 नंबर वार्ड में। डॉक्टर साहब, ये कौन सा एरिया जहाँ पे इस टाइम मौजूद है? वार्ड नंबर 22 है, 19 है? वार्ड नंबर 19 का ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। हमारे सामने वार्ड नंबर 22 है, वो नेफ्रोलॉजी का वार्ड है, और हमारा जो है वो यूरोलॉजी का वार्ड है। वैसे आमतौर पर लोगों को ये फ़र्क समझ नहीं आता कि दोनों में फ़र्क क्या है। हम ऑपरेशन करते हैं और वो किडनी का उस डायलिसिस वगैरह करते हैं। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। इसमें डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर हैं वो चूँकि 24 घंटे होते हैं, तो वो अपना आराम भी करते हैं, खाना पीना भी चलता है, और मल्टीपर्पज़ एरिया है। आपको इस तरफ ऑफिसेज नज़र आ रही हैं, और ये हमारा सामने ऑडिटोरियम है जिसमें हम लिखाई पढ़ाई के और कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम करते हैं। और फिर हम जो है ना उन स्टूडेंट को कि जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होते हैं उनका मॉक एग्जामिनेशन भी लेते हैं, जो कि अभी 25 मई को होने वाला है। तो उसमें उनमें भी ये कमरे इस्तेमाल होते हैं। अभी हम आपको ऑडिटोरियम में लेकर चलते हैं। सर, कैसे देखते हैं जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं? सर, जैसे पेशेंट आते हैं हम एंट्री करते हैं, जो एडमिशन वाले होते हैं उनको एंट्री करते हैं यहाँ पे, और सब अप टू डेट कर देते हैं। OPD वाली फाइलें सारी बना देते हैं। यहाँ पे सारे रिकॉर्ड यहाँ मौजूद होता है। सारे रिकॉर्ड जो पेशेंट होते हैं, OPD जो आते हैं उनको देखने होते हैं, सबको एडमिशन करते हैं, जो भी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पर पेशेंट जो आते हैं, जो इनके साथ रात रुकता होगा, कुछ होता होगा, इसके लिए कोई बेंचे नहीं है? ये क्या प्रोसीजर मुझे थोड़ा सा बताएंगे? इसलिए कि पेशेंट आएगा, उसके साथ कोई फैमिली होगी, वो खड़ा रहेगा पूरी रात? नहीं, वो खड़ा नहीं रहेगा। वो नीचे जब आप नीचे से ऊपर आ रहे थे, नीचे आपको बेंचेस नज़र आई होंगी, वो नीचे स्टे करते हैं। और हमारे जो डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर एहसन है, आज ये 24 आवर ड्यूटी पर होंगे। तो जब भी ये मुनासिब समझते हैं कि किसी पेशेंट के अटेंडेंट को ऊपर बुलाना है, तो ये बुला लेते तो आपने समझते कोई एक बेंच होनी चाहिए? अगर कोई पेशेंट अगर कोई पानी मांगता, कुछ मांगता, बीमार आदमी, तो उसके लिए कोई वो बेंच हो यहाँ? वो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, पानी वगैरह वो सब कुछ प्रोवाइड इसकी कोई वजह है आपने बेंच के टाइम कोई, इसलिए कि जाहिर से कोई वाकई बहुत वजूहत हैं परेशानी की? उसकी बहुत वजूहत है। एक तो ये कि जो अटेंडेंट है वो कहीं बीमार ना हो जाए, वो ख़ुद कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि वार्ड में जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि हम पेशेंट को अलो कर देते हैं, अटेंडेंट को अलो कर देते हैं, लेकिन उस पेशेंट के लिए अलो करते हैं, उनके लिए हम खुद बेंच का बंदोबस्त कर देते हैं, कुर्सी का बंदोबस्त कर देते हैं, कि जो वाकई जिनको अटेंडेंट की ज़रूरत हो। अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसे अभी आपने 2 पेशेंट का इंटरव्यू किया, इनको अटेंडेंट की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, कतन कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो तो बल्कि चल के नीचे जो अटेंडेंट बैठे उन तक ख़ुद भी जा सकते हैं। तो हमारा ये ख्याल होता है कि वार्ड में जितनी चलत फिरत कम से कम हो, इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे, तो डॉक्टर साहब कितने दिन रखते हैं ऑपरेशन के बाद आप यहाँ पर पेशेंट को? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं? जी जी फिर उसके बाद उन्हें OPD में दिखाना होता है? जी, फिर आउटडोर में दिखाते हैं, और हमारे पास फाइलिंग का सिस्टम है, उनकी फ़ाइल निकलती है और हमें पता होता है कि हमने क्या ऑपरेशन किया, और फिर उसी एतबार से उनका फॉलोअप भी होता है। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 19 में। आज डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे, और हमने आपको पहले ही बताया था कि ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर बाकायदा शौं से पथरी का इलाज होता है, प्रोस्टेट का इलाज होता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज होता है, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब मर्दाना कमज़ोरी अब तक कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं? अभी हाल ही में हमने क्लिनिक ये शुरू की है, मेरे ख्याल में 30-40 का स्कोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है। लेकिन ये कि चूँकि डेट बड़ी लंबी मिल रही थी, तो मैंने अपनी टीम को कहा है कि बजाय इसके कि वो क्लिनिक 2 घंटे की हो, उसको 4 घंटे की कर दें। अब सैटरडे को आपने अब 4 घंटे, अब हाँ टाइम बढ़ा दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट है उस प्रोग्राम में आकर मुस्तफ़ीद हों।
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हम मौजूद थे वार्ड नंबर 19 में और डॉक्टर शहजाद अली हमारे साथ मौजूद थे। हमारा प्रोग्राम था, ये देखना ना भूलिएगा, सच बोलें विद मुबीन खान यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। और जाहिर सी बात है, कराची के जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें भी फैसिलिटियाँ मौजूद हैं। तो लोग ये समझते हैं कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें मौजूद होती है, मगर नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े सर्जन बैठे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। 25-25, 30-30 साल से सर्जन प्रोफेसर यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर। ऐसे ही एक बहुत ही नायाब नाम शहजाद अली हमारे साथ आज मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से ऑपरेशन, तमाम उन्होंने हमें मशीनें भी दिखाई, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल का विज़िट भी कराया। और आज हम मौजूद थे अपनी टीम के साथ। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, देखना ना भूलिएगा। सच बोलें विद मुबीन खान।